Hey everyone, प्रवीण दिस साइड। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज ना अपन सॉल्व करने जा रहे प्रॉब्लम ट्रैपिंग रेन वाटर, जो कि एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है। बट ट्रस्ट मी गाइस, अपन ना इसको इस तरह से समझेंगे कि ये प्रॉब्लम अपने को हार्ड से ईजी हो जाता। तो उससे पहले ना अपन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि बोलना क्या चाह रहा। सो गिवन एरे ए आर आर विथ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंटिंग द हाइट्स ऑफ ब्लॉक्स। तो ना अपने को एरे दिए पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ, जहाँ पे ईच नंबर ना अपने को वो ब्लॉक का हाइट बता रहा। ठीक है। Now, if the width of each block is 1, compute how much water can be trapped between the blocks during the rainy season। तो अगर अपन ईच ब्लॉक का विथ को 1 लेकर चले, तो अपने को बताना है कि दो ब्लॉक्स के बीच में अपना कितना पानी बच के रहता। तो अगर अपन को इसको रियल लाइफ एग्जांपल से कंपेयर करना है, तो आप देखे होंगे ना, जब बारिश गिरता है तो अपने रोड पे कुछ ऐसे गड्ढे पड़े जाते हैं, और ये गड्ढों के बीच में अपने को ऐसा पानी भर जाते हैं ना। तो अपने को अगर कोई एक गड्ढा ले, सपोज अगर अपन ये गड्ढा ले रहे, तो इसका एक एंड से दूसरे एंड के बीच में कितना पानी जमा हो रहा ना, अपने को बस वो बताना है। तो ये तो मैं बस समझने के लिए बोला, लेकिन अपना एरे ऐसा नहीं रहता ना। अपने को एक स्ट्रक्चर्ड एरे दिया रहेगा, तो आओ वो देखेंगे एग्जाम्पल में। तो अपने एग्जाम्पल में अपने को एरे दिए ये, जहाँ पे अपने ब्लॉक्स का हाइट है 3 0 1 0 4 0 2, और इसका आउटपुट है 10। कैसे बोले तो यहाँ पे अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया, जहाँ पे ईच हाइट बताया कि ये 3 का है, ये 0 हाइट का है, ये 1 का, 0 का, 4 का, 0 का, 2 का, है ना। तो अगर अपन अभी देखे अपने को कितना पानी जमा हुआ यहाँ पे, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक के बीच में ना कुछ पानी जमा हुआ अपना, जो अपने को नंबर से दिखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो अपने को यहाँ पे 8 पानी जमा हुआ है ना। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 पानी जमा हुआ है ना। तो इन दोनों का अगर मिलाए तो अपने आउटपुट आ रहा है 10। कि ये ब्लॉक में कितना पानी जमा हो सकता, ये ब्लॉक में 0, है ना। ये ब्लॉक में कितना हुआ कहते 3, ये ब्लॉक में 2, ये ब्लॉक में 3, ये ब्लॉक में 0, ये ब्लॉक में 2, ये ब्लॉक में 0। तो इस सभी का सम ले लिया तो उसको 10 आया। तो वैसे ही अपने सेकंड एग्जाम्पल में और थर्ड एग्जाम्पल में भी सेम अप्रोच फॉलो होता है ना। एक तो आओ अपन एग्जाम्पल 1 को रेफरेंस की तरह लेकर इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है अपना एरे, है ना। और मैं इस एरे का ना, जैसे अपने को ऊपर विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया ना, मैं वैसे ही बना लिया, जहाँ पे एम्प्टी ब्लॉक्स ना अपने एक्चुअल ब्लॉक से, और जहाँ पे अपने को ऐसा स्ट्रेट लाइन है ना ब्लू कलर का, वो अपना पानी है। तो अभी अपन एग्जाम्पल के तौर पे अपने ब्लॉक 1 को देखें ना, तो अपने ब्लॉक 1 पे ना अपने को 2 ब्लॉक ऑफ पानी स्टोर्ड है ना। ये 2 ब्लॉक ऑफ पानी स्टोर्ड है। अब ये 2 ब्लॉक ऑफ पानी कैसे स्टोर्ड है, क्योंकि इसके लेफ्ट में ना अपना ये वाला ब्लॉक ना रेजिस्टेंस कैसा काम कर रहा है, और राइट वाले में ये वाला ब्लॉक रेजिस्टेंस कैसा काम कर रहा है ना। इसलिए अपने को यहाँ पे 2 ब्लॉक ऑफ पानी बच पा रहा। वैसे ही सिमिलरली अगर अपन अपने 0 वाले ब्लॉक का देखें, तो अगेन ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक ना अपने लेफ्ट एंड राइट से ना रेजिस्टेंस कैसा काम कर रहा, इसलिए अपने को यहाँ पे 3 ब्लॉक का पानी बच पा रहा। अभी अपन अपने 4 वाले ब्लॉक को देखेंगे ना, तो यहाँ पे कोई पानी नहीं बच रहा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक के लिए ना ही कोई लेफ्ट में रेजिस्टेंस ब्लॉक है और ना ही राइट में कोई रेजिस्टेंस ब्लॉक है ना। एंड सिमिलरली अगर अपन अपने 3 वाले ब्लॉक को देखें, तो इसके लिए लेफ्ट में एक रेजिस्टेंस ब्लॉक है ना, ये 4 वाला, जो कि एक ब्लॉक एक्स्ट्रा हाइट में बड़ा है। लेकिन इसके लेफ्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं है ना। तो इस ब्लॉक के ऊपर भी कोई पानी जमा नहीं हो रहा। तो अपने को एक चीज़ क्या समझ में आता है कि अपने को ना कहीं भी अगर पानी स्टोर हो ना, तो उसके लेफ्ट में और राइट में ना अपने को रेजिस्टेंस ब्लॉक चाहिए। तो अभी अपना रेजिस्टेंस ब्लॉक का मतलब क्या है कि सपोज अपन किसी ब्लॉक में ठहरे हुए हैं, तो इस ब्लॉक के ऊपर कोई पानी जमा हो, इसके लिए अपने को क्या चाहिए, इसके लेफ्ट में और इसके राइट में ना इससे बड़े हाइट वाले ब्लॉक्स चाहिए, है ना, तभी पानी सेव होगा। तो ये अपना फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है ना, कि ईच ब्लॉक शुड हैव लेफ्ट एंड राइट ब्लॉक्स ग्रेटर देन इट्स हाइट। कि अगर एक ब्लॉक होगा ना, तो उसके लेफ्ट में और राइट में ना उससे बड़े हाइट वाले ब्लॉक्स रहना, तभी अपना वहाँ पे पानी स्टोर हो पाएगा। तो ये तो अपन अपना फर्स्ट पॉइंट को ऑब्जर्व करें। क्या अपन इस एग्जाम्पल से और कुछ पॉइंट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं ना? तो अभी अपन अपने ब्लॉक 1 को देखें, जो ये है, इसमें ना अपने को बस 2 ब्लॉक ऑफ वाटर स्टोर हो पा रहा। लेकिन इसमें बस 2 ब्लॉक क्यों स्टोर हो रहा, क्यों 3 ब्लॉक क्यों नहीं स्टोर हो पा रहा? क्योंकि अपना राइट वाला हैट ना 4 तक जा रहा है ना। ये इसलिए हो रहा क्योंकि अपना लेफ्ट वाला ब्लॉक जो कि 3 हाइट का है, और राइट वाला ब्लॉक जो कि 4 हाइट का है, इन दोनों के बीच में मिनिमम हाइट कौन सा है, 3 वाले ब्लॉक का ना। तो जब अपना मिनिमम हाइट 3 है, तो अपना वाटर का ना थ्रेशोल्ड उतना ही बन जाएगा कि अपना इसी लेयर तक पानी बच पाएगा। लेकिन अगर अपना यहाँ पे और एक ब्लॉक होता, तो यहाँ पे और एक ब्लॉक ऑफ वाटर स्टोर हो पाता, है ना। तो अपना सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि भले ही अपने को 2 बड़े हाइट वाले मिले, लेकिन अपने को यहाँ पे कितने ब्लॉक्स ऑफ वाटर स्टोर होगा, वो कौन डिटरमाइन करेगा? लेफ्ट ब्लॉक्स में और राइट ब्लॉक्स में जिसका भी हाइट कम होगा ना, उसका थ्रेशोल्ड वही डिसाइड कर पाएगा, है ना। तो इसको सेकंड पॉइंट में लिख लेते हैं कि
तो अभी अपना सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि द थ्रेशोल्ड वाटर ब्लॉक्स फॉर दैट पर्टिकुलर ब्लॉक विल बी द मिनिमम ऑफ लेफ्ट एंड राइट हाइट्स, है ना, कि अपना लेफ्ट और राइट हाइट में जो भी मिनिमम होगा ना, अपना थ्रेशोल्ड वाटर ब्लॉक्स उतना जमा हो पाएंगे। तो अभी अपन यहाँ पे और एक चीज़ ऑब्जर्व करें ना, तो यहाँ पे कंप्लीटली 3 ब्लॉक्स ऑफ वाटर स्टोर हो पा रहे, लेकिन यहाँ पे बस 2 ब्लॉक ऑफ वाटर स्टोर हो पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक का साइज 0 है, इसलिए अपने को यहाँ पे 3 ब्लॉक्स ऑफ वाटर स्टोर हो पा रहे। लेकिन यहाँ पे ना एक ब्लॉक का साइज ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसके ऊपर अपना वाटर ब्लॉक्स बन रहे हैं ना, तो अपन एवरी टाइम जब भी वाटर ब्लॉक्स को कैलकुलेट करेंगे ना एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए, तो उसमें ना जो भी एग्जिस्टिंग हाइट है ना, उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो अभी अपने को अपने वाटर ब्लॉक्स कितने वो पता चलेगा कि सपोज अपन अभी इस वाले ब्लॉक पे है ना, तो इसके लेफ्ट में क्या है 3 है, राइट में क्या है 4 है, तो अपने को मिनिमम क्या आएगा 3, है ना। तो इस अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 ब्लॉक ऑफ वाटर स्टोर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्लॉक ऑक्यूपाइड है ना, ये एक एम्प्टी ब्लॉक है। तो अपने को ना वो 3 में से एक को निकालना पड़ेगा, तभी अपने को जितने भी वाटर ब्लॉक्स होगा ना उसका काउंट आएगा। तो ये तो सिंपल सा फंडा है ना। तो यहाँ पे अपन अपने दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स को पकड़ पाए है। तो अभी अपन एक पर्टिकुलर ब्लॉक में जब ठहरे हुए रहते हैं ना, तो उसके लेफ्ट में और राइट में मैक्सिमम हाइट्स कौन सा है कैसा पता कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ तो अपन एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए उसके लेफ्ट में और राइट में कौन सा है ये तो मैन्युअली कर पा रहे थे, लेकिन इसको प्रोग्रामेटिकली कैसे करेंगे? तो अपन जब इस वाले ब्लॉक पे होंगे ना, तो इसके लेफ्ट में पूछेंगे ये क्या, इसका ब्लॉक का साइज क्या है 0, है ना, तो ये कोई काम का नहीं है। तो फिर इसके पीछे जाएंगे, देखेंगे अपने ब्लॉक का साइज क्या है 3 है, तो यहाँ पे अपने को अभी तक ब्लॉक का साइज मिला 3 जो कि मैक्सिमम है। फिर इसके पीछे जाके देखेंगे, लेकिन ये तो ऑटो बॉन्ड हो गया ना, तो अपने को ये पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए अपने लेफ्ट से कितना साइज मिला, अपने को लेफ्ट से साइज मिला 3 का, है ना। तो अभी अपन राइट में चेक करेंगे, तो यहाँ से राइट पे गए तो देखेंगे कि इसका ब्लॉक का साइज 0 है, तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर इसके राइट में जाएंगे, देखेंगे इसका ब्लॉक का साइज ना 4 है ना, तो अभी तक ना अपने को 4 का ब्लॉक का साइज मिला। तो फिर इस इधर जाएंगे, यहाँ पे देखे 0 है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकते। और फिर यहाँ से यहाँ पे गए, देखे तो इसका ब्लॉक का साइज 2 है, लेकिन अपने को ऑलरेडी 4 ब्लॉक का साइज मिला जो कि मैक्सिमम था, तो अपने को राइट से ब्लॉक का साइज मिला 4, है ना, जो कि मैक्सिमम है। और अगर अपन केयरफुली देखें तो लेफ्ट में 3 है, राइट में 4 है, जो कि अपने एक्सपेक्टेड था। तो इसी तरह से अपन हर एक ब्लॉक के लिए ना पूरा लेफ्ट तक जाएंगे और पूरा राइट तक जाएंगे, और अपने मैक्स हाइट को ना अपडेट करते रहेंगे कि अगर जब अपन 0 पे रहेंगे तो इतने इंस्टेंस के लिए अपना मैक्सिमम हाइट 1 होगा, है ना, लेकिन जब अपन यहाँ से फिर यहाँ पे आएंगे तो अपना मैक्सिमम हाइट अपने को 3 का मिलेगा। तो जब भी अपन अपने पूरे एक्सट्रीम लेफ्ट में और एक्सट्रीम राइट में जाएंगे ना, तब अपन ट्रैक रखेंगे कि अपना करंट मैक्सिमम हाइट वाला ब्लॉक कौन सा है ना। तो जब अपने को लेफ्ट एंड राइट हाइट्स मिल जाएंगे, अपने सेकंड पॉइंट के हिसाब से क्या होगा, अपने को अपन को इन दोनों में से मिनिमम लेना होगा। तो 3 और 4 में से मिनिमम कौन सा होगा, अपना 3। तो 3 में से अपने को सिंस ये ब्लॉक एग्जिस्टिंग है तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अपने को 2 मिल जाएगा, है ना, जो कि अपना रिजल्ट है फॉर दिस ब्लॉक। तो इस तरह से अपन सभी ब्लॉक्स को भी कंप्लीट कर देंगे। अपन समझ गए कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है थियोरेटिकली, है ना। तो आओ इसका कोड देखते हैं जिससे अपने को फुल क्लैरिटी मिल जाएगा। तो ये है अपना कोड सी प्लस प्लस में, लेकिन अपना लॉजिक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है ना। तो यहाँ पे फंक्शन नाम है मैक्स वाटर, और अपने को एक एरे दी है जो कि ब्लॉक्स को डिनोट करता है। तो सबसे पहले अपन एरे का साइज ले लिया और उसको एन में स्टोर कर दिए, है ना। और उसके बाद अपने को अपना मैक्सिमम ट्रैप्ड वाटर जो है ना इसको कैलकुलेट करना है। तो अपन लास्ट में अपने रिजल्ट में यही रिटर्न करेंगे, लेकिन बीच में जो कॉम्पिटिशन होगा ना वो देखने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पे ना अपना दो फंक्शंस है, एक तो फाइंड लेफ्ट मैक्स ब्लॉक एंड फाइंड राइट मैक्स ब्लॉक, है ना। ये आगे देखेंगे कि अपन इसका महत्व क्या है। तो यहाँ पे अपन एक लूप चला रहे हैं इंडेक्स नंबर 0 से लेकर n तक, और इसके अंदर ना अपन लेफ्ट मैक्स ब्लॉक एंड राइट मैक्स ब्लॉक को स्टोर कर रहे हैं बाय कॉलिंग फाइंड लेफ्ट मैक्स ब्लॉक एंड फाइंड राइट मैक्स ब्लॉक। अभी अपना जो ऊपर देखे थे ना फाइंड लेफ्ट मैक्स ब्लॉक, यही फंक्शन को अपन कॉल कर रहे हैं। तो फाइंड लेफ्ट मैक्स ब्लॉक में अपन क्या सेंड कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंडेक्स सेंड कर रहे हैं ना, तो वो इंडेक्स अपन यहाँ पे गेट कर ले रहे हैं, और अपन इनिशियली उसी को एक मैक्सिमम इंडेक्स मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे अपने को लेफ्ट से मैक्सिमम ढूंढना है ना, तो अपन इंडेक्स -1 से लेकर 0 तक ढूंढ रहे कि अगर अपन इस वाले ब्लॉक में तो अपन पीछे ढूंढ रहे, तो अपना आइट्रेशन रिवर्स जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो एवरी टाइम चेक कर रहे कि अपना एरे ऑफ आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एरे ऑफ मैक्स इंडेक्स है, कि अपन अभी तक जो अपना मैक्स इंडेक्स समझे उससे क्या एरे ऑफ आई बड़ा है। अगर हाँ, तो अपन अपने मैक्स इंडेक्स को अपडेट कर दे रहे। तो ये लूप ना अपने एक्सट्रीम लेफ्ट तक जाएगा और अपना मैक्स इंडेक्स ना इवेंचुअली अपडेट होते रहेगा। तो ये लूप से बाहर आने के बाद अपना जहाँ पर भी मैक्स इंडेक्स है ना, अपन उस एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे बाय एक्सेसिंग इट विथ एरे।
तो सिमिलरली अपना फाइंड राइट मैक्स ब्लॉक भी वैसे ही काम करता, लेकिन अपन अभी क्या कर रहे हैं, इंडेक्स प्लस वन से लेस देन एन तक जा रहे, कि अपन एक पर्टिकुलर ब्लॉक में है तो अपन पूरा एक्सट्रीम राइट तक जाते, तो इसलिए एन तक जा रहे। और वही सेम काम कर रहे हैं कि इनिशियली मैक्स इंडेक्स डिक्लेयर कर रही है जो कि करंट इंडेक्स होगा, और जब भी अपने को कोई मैक्सिमम ब्लॉक मिलेगा तो अपन अपने मैक्स इंडेक्स को अपडेट कर दे रहे, और ये पूरे लूप से बाहर आने के बाद अपन एरे ऑफ मैक्स इंडेक्स रिटर्न कर दे रहे। अभी यू मस्ट बी वंडरिंग दैट मैं एक फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे लिख पा रहा हूँ, है ना। तो ये फंक्शंस ना अपने लैम्डा फंक्शंस होते हैं। तो अगर आपको लैम्डा फंक्शंस के बारे में पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो, आपके कमेंट्स के हिसाब से मैं उसके ऊपर एक वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। तो एक बार अपने को अपना लेफ्ट मैक्स ब्लॉक और राइट मैक्स ब्लॉक मिल जाता तो अपने को अपना करंट ट्रैप्ड वाटर कैलकुलेट करना ईजी है ना, कि अपन लेफ्ट मैक्स ब्लॉक और राइट मैक्स ब्लॉक का मिनिमम लेकर उसको ARFI से डिफरेंस ले लेते। अब ये अपन क्यों कर रहे बोले तो अपन जैसे एग्जाम्पल में देखे अपने ब्लॉक वन पे, ये तो अपना एम्प्टी ब्लॉक था लेकिन यहाँ पे अपना वाटर था, है ना, तो अपने को ये एम्प्टी ब्लॉक को भी निकालना है, तो इसलिए अपन माइनस ARFI कर रहे हैं। तो ऐसा अपना करंट ट्रैप्ड वाटर कैलकुलेट हो जाता। तो एक बार अपना ये कैलकुलेट हो गया तो अपन अपने जो भी मैक्सिमम ट्रैप्ड वाटर का वेरिएबल है ना उसमें अपडेट कर देंगे करंट ट्रैप्ड वाटर को ऐड कर कर। तो इस तरह से अपने हर इंडेक्स के लिए अपना करंट ट्रैप्ड वाटर कैलकुलेट होते रहता और वो मैक्सिमम ट्रैप्ड वाटर में ऐड होते रहता। तो ये पूरा लूप होने के बाद अपना जो भी मैक्सिमम ट्रैप्ड वाटर है ना वो अपने को मिल जाता और अपन उसको सिंपली रिटर्न कर सकते। तो ये था अपना ओवरऑल फंक्शन, है ना। तो अभी अपन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो यहाँ पे अपन दो फंक्शन चला रहे और हर फंक्शन के अंदर ना अपना एक फॉर लूप चल रहा जो कि इंडेक्स माइनस वन से जीरो तक जा रहा और ये इंडेक्स प्लस वन से एन तक जा रहा। तो इसको अप्रोक्सीमेटली अपन ओ ऑफ एन एंड ओ ऑफ एन नहीं बोल सकते, है ना। तो ओ ऑफ एन एंड ओ ऑफ एन है ना। तो यहाँ पर भी अपना लूप चल रहा है जीरो से लेकर एन तक जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन रहता। तो अपन इसी ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ना फाइंड द लेफ्ट मैक्स ब्लॉक एंड फाइंड राइट मैक्स ब्लॉक फंक्शन को कॉल कर रहे जो कि अपने को ओ ऑफ एन दे रहा है ना। तो ओवरऑल अपन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो अपन इसको ओ ऑफ एन स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि अपना ओ ऑफ एन के अंदर अपना और एक ओ ऑफ एन लूप चल रहा है, तो अपना ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाता। तो अभी अपन इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो यहाँ पे अपन वेरिएबल्स के अलावा ना कुछ एडिशनल स्पेस नहीं लिए, है ना। तो अपन अपना स्पेस तो ये था अपना टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज फ्रॉम द रॉ ऑब्जर्वेशंस दैट वी ऑब्जर्व, राइट। तो अगर अपन इस प्रॉब्लम को सबमिट करने की कोशिश करें ना तो ये अपने को TLE दे देता, क्योंकि अपने कंस्ट्रेंट्स ना 10⁻5 तक दिया हुआ है ना। तो 10⁻5 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एन स्क्वायर इज नॉट एन आइडियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अपने को इसको और ऑप्टिमाइज करना है। तो अपन इसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, अगर अपन ध्यान से देखें ना तो यहाँ पे एक फॉर लूप चला रहे जीरो से लेकर एन तक, है ना। तो इसका तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही रहता, लेकिन इसके अंदर भी ना अपन दो फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, ये दोनों फंक्शंस ना अगेन एक ओ ऑफ एन का लूप चला रहे हैं ना। तो क्या अपन अपने फाइंड लेफ्ट मैक्स ब्लॉक एंड फाइंड राइट मैक्स ब्लॉक को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आओ तो अपन वो इतना तो समझ गए कि जब भी अपन एक पर्टिकुलर ब्लॉक पे तो अपने को उसके लेफ्ट में और राइट में जो भी मैक्सिमम हाइट वाला ब्लॉक है उसको फाइंड करने के लिए अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्स्ट्रा ओ ऑफ एन ले रहा है ना। तो अगर अपन को ऑलरेडी पता चले कि जब भी अपन एक पर्टिकुलर ब्लॉक पे तो उसके लेफ्ट में अपने को ये मैक्सिमम हाइट है और राइट में अपने को ये मैक्सिमम हाइट है, तो लाइफ विल बी सिंपल ना। तो उसको अपन अचीव कैसा कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन अपने प्रीफिक्स और सफिक्स एरेस का मदद लेंगे, है ना। प्रीफिक्स एंड सफिक्स एरेस जो कि अपने आप में कॉन्सेप्ट है ना। तो कुछ भी नहीं, सिंपल है। सपोज करो अपन दो एरेस को डिक्लेयर करेंगे, है ना। तो एक एरे अपना प्रीफिक्स वाला रहता, एक एरे अपना प्रीफिक्स वाला है और दूसरा एरे अपना सफिक्स वाला है ना। तो ये प्रीफिक्स एरे में अपन क्या स्टोर करके रखेंगे बोले तो जब भी अपन इस एरे में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है तो इसके लेफ्ट में ना सबसे मैक्सिमम हाइट कौन सा है ना उसको अपन इससे अपडेट कर देंगे। तो अगर अपन अपने एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करें तो अब जब अपन इस वाले ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे तो इसके प्रीवियस में कौन सा हाइट है, इसके प्रीवियस में तो कुछ भी हाइट नहीं है ना। तो यहाँ पे अपना हाइट 3 का 3 ही रह जाता है ना। तो अभी अपन जब इसी वाले एलिमेंट पे आते तो अपन कंपेयर करेंगे इस वाले हाइट को और प्रीवियसली अपन प्रीफिक्स एरे में जो स्टोर करें ना उसको, इन इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है। अब इन दोनों में से मैक्सिमम 3 है ना, तो अपन यहाँ पे 3 लिख लेंगे। तो जब अपन इस वाले एलिमेंट पे आएंगे तो इस वाले एलिमेंट और अपने प्रीफिक्स एरे में जो प्रीवियसली अपन देखे थे एलिमेंट को, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है वो देखेंगे। अब सिंस इन तीनों में मैक्सिमम 3 है तो अपन इसको अपडेट कर देंगे बाई 3, है ना। नाउ जब अपन ये एलिमेंट पे जाएंगे तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है 3 का, है ना। तो अपन इसको यहाँ पे 3 से अपडेट कर देंगे। अभी ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पे ट्विस्ट आएगा। तो जब अपन एलिमेंट 4 पे तो इसको 3 से कंपेयर करके देखेंगे इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है 4 का, है ना। तो ये वाले पोजीशन को अपन अपडेट कर देंगे बाई 4, है ना।
तो फिर अपन ये वाले एलिमेंट पे जाएंगे। तो अब ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट पे मैक्सिमम कौन सा है, 4 का ना, तो यहाँ पे अपन अपडेट कर देंगे 4, है ना। अब फाइनली जब अपन इस वाले एलिमेंट पे, तो ये वाले में और ये वाले में मैक्सिमम कौन सा है, 4 है ना, तो यहाँ पे भी अपना फाइनली आ जाएगा 4। तो ये प्रीफिक्स एरे से अपने क्या मदद हुआ, तो सपोज अपन को इसी रैंडम एलिमेंट को पकड़ के चलते हैं, सपोज अपन 0 को लेके चले, है ना, तो उसके लेफ्ट में अपना मैक्सिमम हाइट वाला ब्लॉक कौन सा है, 3 का, है ना, और अपने प्रीफिक्स एरे में उसी पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 3 का, है ना, तो यहाँ पे अपने को 3 मिल गया। और वैसे ही सिमिलरली जब अपन 0 को पकड़ के चले, तो उसके लेफ्ट में मैक्सिमम हाइट वाला ब्लॉक कौन सा है, 4 का, है ना, और इसी पोजीशन पे प्रीफिक्स एरे में अपना एलिमेंट क्या है, 4 का, है ना। तो ये एरे में ना बेसिकली अपन हर पॉइंट के लिए उसके लेफ्ट में सबसे बड़ा हाइट अपन क्या देख सकते हैं, उसको स्टोर करके रख लिए, है ना। नाउ सिमिलरली अपन ना अपने सफिक्स एरे को कैलकुलेट करेंगे। तो अपने को अभी अपना सफिक्स एरे क्या बोलेगा, एक पर्टिकुलर ब्लॉक पे उसके राइट में सबसे बड़ा ब्लॉक क्या है वो बताएगा, है ना। तो सिंस अपने को अपने राइट डायरेक्शन से ढूंढना है, तो अपन अपने राइट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, है ना, जो कि ये वाले पोजीशन से। अभी मैं एक काम करता हूँ, अपने प्रीफिक्स एरे को ना नीचे ला लेता हूँ और सफिक्स को ना ऊपर लिख लेता हूँ, है ना, क्योंकि अपने को विजुअलाइजेशन में ईजी होगा, है ना। तो अपने को अभी एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए उसके राइट में जो मैक्सिमम हाइट वाला ब्लॉक है ना, उसको फाइंड करना है ना। तो अपने को राइट में ढूंढना है। तो सिंस अपने को राइट में ढूंढना है, तो अपन अपने एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। देखेंगे 2 एलिमेंट के लिए राइट में कौन सा मैक्सिमम ब्लॉक है। अब सिंस 2 इज तो लास्ट ब्लॉक है ना, तो यहाँ पे अपन सफिक्स में 2 लिख लेंगे। तो अभी अपन अपने 0 वाले ब्लॉक पे है, तो अपन इसके और इसके बीच में मैक्सिमम लेंगे, तो अपन दोनों के बीच में मैक्सिमम क्या है, 2, है ना। तो यहाँ पे अपन अपडेट 2 से अपडेट कर देंगे। तो अभी अपन अपने 4 एलिमेंट पे आए, तो यहाँ पे अपने को अगेन एक डिफरेंस मिलेगा, है ना। तो अपन मैक्सिमम लेंगे इसका और इसका, तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, 4 का, है ना। तो अभी अपना नया मैक्सिमम क्या बनेगा सफिक्स एरे में, 4 का। सिंपल ना। तो अपन फिर से जब ये एलिमेंट पाएंगे, तो इन दोनों के बीच में मैक्सिमम 4 है, तो अगेन 4। नाउ अगेन इसके और इसके बीच में मैक्सिमम क्या है, 4, तो अगेन यहाँ पे 4, एंड सिमिलरली इसमें और इसमें मैक्सिमम कौन सा है, 4, तो यहाँ पे 4। सिमिलरली इसके और इसके बीच में मैक्सिमम क्या है, 4, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 4। तो अपने सफिक्स एरे से ना अपन किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके राइट में जो मैक्सिमम हाइट है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे ही अपन अपने इंडेक्स नंबर 0 को देखेंगे, तो इसके राइट में मैक्सिमम हाइट कौन सा है, 4 का, और अपने सफिक्स एरे में भी 4 है। एंड वैसे ही अपने 3 वाले एलिमेंट के लिए राइट में मैक्सिमम हाइट कौन सा वाला है, 4 वाला है, और यहाँ पे सफिक्स एरे में भी 4 है। तो अपना कैलकुलेशन तो एकदम करेक्ट है ना। तो ये अपने प्रीफिक्स एरे और सफिक्स एरे अपन कैलकुलेट क्यों करें, क्योंकि अपने को ना ये फाइन राइट मैक्स और फाइन लेफ्ट मैक्स ब्लॉक के फंक्शंस को अवॉइड करना था। तो अपन इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग देम अगेन एंड अगेन, अपन ना प्री कंप्यूट करके लगा लिए, है ना, क्योंकि ये फंक्शन में अपन छुप के कंप्यूट कर रहे थे ना, अपन छुप छुप के कंप्यूट कर रहे थे, तो उसी कंप्यूटेशन को रिड्यूस करने के लिए अपन प्रीफिक्स एरे एंड सफिक्स एरे की मदद ले लिए, है ना। और एक बार अपने को प्रीफिक्स एरे सफिक्स एरे आ गया, तो कैलकुलेशन करना कितनी ईजी होगा ना। तो एक बार अपना प्रीफिक्स एरे एंड सफिक्स एरे कैलकुलेट हो जाएगा ना, तो आप देखो अपना कैलकुलेशन कितना ईजी होगा। तो सपोज करो एक आर्बिट्री पॉइंट पकड़ते हैं 0, है ना। तो इस 0 में अपना राइट में मैक्सिमम हाइट कौन सा है, 4, एंड लेफ्ट में मैक्सिमम हाइट कौन सा है, 3, जो कि यहाँ पे करेक्ट है ना। तो अपने को इन दोनों में से मिनिमम लेना है, तो 4 एंड 3 में से मिनिमम कौन सा होगा अपना, 3, है ना। तो ये 3 में सिंस अपने को यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो इसको अपन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 3 माइनस 1 क्या आएगा, 2, है ना। तो यही 2 तो अपना यहाँ पे ब्लॉक्स ऑफ वाटर स्टोर हो रहा है ना, तो अपन जो भी कैलकुलेट करें वो करेक्ट है ना। तो इसी तरह से अपन अपने बाकी आर एलिमेंट्स को भी कंप्यूट कर सकते हैं, है ना। तो सिंस अपन अपने लॉजिक समझ लिए, तो आओ इसका कोड देखेंगे। तो अगेन आवर कोड इन सी प्लस प्लस, तो यहाँ पे वही अपन एरे का साइज लेकर एन पे स्टोर कर लिए। तो अपन वही एन साइज का ना लेफ्ट मैक्स ब्लॉक का एरे बना लिए और राइट मैक्स ब्लॉक का एरे बना लिए। और लेफ्ट मैक्स ब्लॉक का एरे अपन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, 0 वाले इंडेक्स के लिए 0 वाले एलिमेंट ही अपडेट कर दे रहे, लेकिन 1 से लेकर एन तक अपन क्या कर रहे, वो ith लेफ्ट मैक्स ब्लॉक के लिए मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स ब्लॉक ऑफ i-1 एंड एरे ऑफ i को कैलकुलेट कर रहे हैं ना, जैसे अपन राइडन में देखे थे। एंड सिमिलरली अपने राइट मैक्स ब्लॉक के लिए जिसका साइज भी n है, अपन अपने n-1 एलिमेंट को तो सिंपली अपडेट कर दे रहे विथ n-1 ऑफ एरे, है ना। लेकिन अपन अपना लूप चला रहे n-2 से 0 तक, और हर बार अपडेट कर रहे ith एलिमेंट ऑफ राइट मैक्स ब्लॉक को मैक्सिमम ऑफ राइट मैक्स ब्लॉक ऑफ i+1 एंड एरे ऑफ i। तो इस तरह से अपने लेफ्ट मैक्स ब्लॉक एंड राइट मैक्स ब्लॉक एरेस ना क्रिएट हो जाएंगे, है ना। तो एक बार ये क्रिएट हो गए तो कहानी तो इजी है ना, कि अपने मैक्सिमम ट्रैप्ड वाटर का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए और हर एरे एलिमेंट में जाएंगे और करंट ट्रैप्ड वाटर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इस बार इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द फंक्शन, वी आर कॉलिंग दैट एरे एट द ith इंडेक्स, है ना।
तो लेफ्ट मैक्स ब्लॉक ऑफ आई एंड राइट मैक्स ब्लॉक ऑफ आई में से जो भी मिनिमम आएगा ना, उसमें से अपना एरे ऑफ आई निकाल देंगे, है ना? तो वो अपना करंट ट्रैप्ड वाटर बताएगा। तो जो भी अपना करंट ट्रैप्ड वाटर कैलकुलेट होगा ना, उसको अपन ऐड कर देंगे अपने मैक्सिमम ट्रैप्ड वाटर के लिए फॉर एवरी इंडेक्स, है ना? तो ये पूरा लूप जब एग्जीक्यूट होगा ना, तो अपना जो भी मैक्सिमम ट्रैप्ड वाटर होगा ना, अपन उसी को रिटर्न कर दिए, है ना? तो अभी अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो यहाँ पे अपन एक लूप चला रहे, यहाँ पर एक लूप चला रहे और यहाँ पर भी एक लूप चला रहे, 3 ऑफ साइज n, है ना? तो अपना ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अप्रॉक्स O ऑफ 3n होगा, जिसको अपन और अप्रॉक्सीमेट करके लिख सकते हैं O ऑफ n। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो यहाँ पे ना अपन अपने दो वेक्टर्स को डिक्लेयर कर लिए ऑफ बोथ साइज n, है ना? तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अपना O ऑफ n होगा, है ना? तो अपन अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से अपन ऑर्डर ऑफ n पे लाएं, विच इज़ अ ह्यूज ऑप्टिमाइजेशन। और अपन उसको ऑप्टिमाइज कैसा करें? बाय यूजिंग द प्रीफिक्स एरे एंड द सफिक्स एरे, है ना? जहाँ पे अपन यहाँ पे लेफ्ट मैक्स ब्लॉक एंड राइट मैक्स ब्लॉक एरे का नाम दे दिए। तो ये जो भी अपन प्रीफिक्स एरे एंड सफिक्स एरे के बारे में पढ़े ना, ये ना ही इसी प्रॉब्लम में, बल्कि इसके मल्टीपल जो भी प्रॉब्लम्स होंगे ना, उसमें काम को आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपके इस चीज़ की मदद से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं ऐसा क्वालिटी कंटेंट लाता ही रह सकूँ। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट होगा ना, तो उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं उसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको मेरे टीचिंग के रिलेटेड कुछ भी फीडबैक देना हो ना, उसको भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, ताकि मैं उसमें इंप्रूव हो सकूँ। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में कोई ऐसा ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड पीस।